आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो इतिहास के पन्नों में खून और आंसुओं से लिखा गया है। आज हम साथ साथ चलेंगे एक डरावनी और तकलीफ भरी सफर पर जो हमें वियतनाम वॉर की गहराइयों में ले जाएगा। उस 20 साल के युद्ध की दास्तां सुनाने जिसका नाम सुनते ही दिल दहल जाता है और रूह कांप उठती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वियतनाम वॉर की। एक ऐसा युद्ध जिसने न केवल वियतनाम को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वियतनाम वॉर या अमेरिकन वियतनाम वॉर 1955 से 1975 तक चला। इस युद्ध ने 2 दशकों तक वियतनाम की धरती को रक्त रंजित रखा। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने न सिर्फ वियतनाम बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया था। इस युद्ध के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हुए। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और अनगिनत जिंदगियां तबाह हो गईं। दोनों तरफ के सोल्जर्स और सिविलियंस सबको भारी नुकसान हुआ। युद्ध ने हर किसी को अपनी चपेट में ले लिया। वियतनाम की जमीन पर चली इस लड़ाई ने बहुत सी जिंदगियां बर्बाद कर दी। गांव और शहर खंडहर में तब्दील हो गए। अमेरिकन आर्मी ने वियतनाम के जंगलों और पहाड़ों में जंग लड़ी, लेकिन यह जंग आसान नहीं थी। वियतनामीज गेरिला फाइटर्स और उनके हौसले ने अमेरिकन आर्मी को मात दे दी। उनकी रणनीतियों ने युद्ध को और भी कठिन बना दिया। इस युद्ध की सबसे बड़ी बुरी बात यह थी कि सिर्फ सोल्जर्स नहीं बल्कि आम लोग भी बहुत ज्यादा तड़पाए गए। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी को नहीं बख्शा गया। हर उम्र के लोग इस युद्ध की भयानकता से प्रभावित हुए। वियतनाम वॉर ने सारी दुनिया को सिखाया कि युद्ध में कोई जीतता नहीं, सब हारते हैं। युद्ध की निरर्थकता को समझने के लिए ये एक कड़वा सबक था। इतिहास में कई ऐसे भयानक युद्ध हुए हैं जिनमें लाखों लोगों की मौतें हुई हैं। एक ऐसे ही युद्ध की शुरुआत आज से करीब 65 साल पहले हुई थी, जिसे वियतनाम युद्ध के नाम से जाना जाता है। वियतनाम युद्ध शीत युद्ध काल में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया की धरती पर लड़ी गई एक भयंकर लड़ाई का नाम है। लगभग 20 साल तक चली यह लड़ाई साल 1955 में शुरू हुई थी, जो 1975 में जाकर खत्म हुई। यह युद्ध उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम की सरकार के बीच लड़ा गया था। इसे द्वितीय हिंद चीन युद्ध भी कहा जाता है। इस भीषण युद्ध में एक तरफ चीनी जनवादी गणराज्य और अन्य साम्यवादी देशों से समर्थन प्राप्त उत्तरी वियतनाम की सेना थी, तो दूसरी तरफ अमेरिका और मित्र देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही दक्षिणी वियतनाम की सेना। यह युद्ध और भी भयानक तब हो गया था जब लाओस जैसे छोटे से देश ने उत्तरी वियतनाम की सेना को अपनी धरती पर लड़ाई के लिए इजाजत दे दी। इससे अमेरिका पूरी तरह बौखला गया और उसे सबक सिखाने के लिए हवाई हमले की योजना बनाई। अमेरिकी वायुसेना ने दक्षिण पूर्व एशिया के इस छोटे से देश लाओस पर इतने बम गिराए कि कहा जाता है कि लाओस का भविष्य बारूद के ढेर के नीचे दबा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1964 से 1973 तक अमेरिका ने लगभग 260 मिलियन यानी 26 करोड़ क्लस्टर बम वियतनाम पर दागे थे, जो कि इराक के ऊपर दागे गए कुल बमों से 210 मिलियन यानी 21 करोड़ अधिक हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस भीषण युद्ध में 30 लाख से भी अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें 50,000 से अधिक अमेरिका सैनिक भी शामिल है। कई लोगों का मानना है कि इस युद्ध में अमेरिका की हार हुई थी। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि 20 साल तक चले इस भीषण युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हुई। युद्ध की वजह से अमेरिकी सरकार को अपने ही लोगों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद वह युद्ध से पीछे हट गया था। साल 1973 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अपनी सेना वापस बुला ली थी। उसके बाद कम्युनिस्ट मित्रों द्वारा समर्थित उत्तरी वियतनाम की सेना ने देश के सबसे बड़े शहर साइगोन पर कब्जा जमा लिया और इसी के साथ साल 1975 में युद्ध खत्म हो गया। इस युद्ध ने यह भी याद दिलाया कि शांति और साथ साथ रहना ही सही रास्ता है। युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय दर्द और विनाश के। तो दोस्तों, ये थी वियतनाम वॉर की दिल तोड़ने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको इससे सीखने और समझने को मिला होगा। इतिहास से सीखना ही हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि अगली बार भी हम साथ मिलकर इतिहास की दुनिया में घूम सकें।